Over to you, Karen sister, गाइए. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Amen. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हाँ 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 हाँ, हालेलुया, हाँ 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 हाँ, हालेलुया, हाँ हाँ हाँ, हालेलुया, आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, किसी शैतान को छूने न देना। हमें तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
Amen. Thank you very much, Sister Ji, for this beautiful song. Hallelujah. आइए हम दानियल की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय जो है हम पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी पिछली बार जो है दानियल उसका दूसरा अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न दिया और वो स्वप्न जो था उसको व्याकुल करने लगा, और उस स्वप्न का उत्तर जो है वो, यानी स्वप्न का अनुवाद जो है वो दानियल जो है वो देता है। और जब वो दानियल उसके स्वप्न को बताता है तो वो एक मूरत के बारे में उसे, जो उसने देखी थी उसके बारे में बताता है। मूरत जो कि काफी लंबी थी, चौड़ी थी, और उसमें हमने अलग अलग धातु जो थे वो देखे थे, और वो अलग अलग धातु सोना, चांदी, तांबा, लोहा और मिट्टी का था। सो उस ख्वाब को जो है दानियल ने जो है उसका अनुवाद बताया कि अलग अलग धातु जो हैं वो अलग अलग राज्यों के दिखाते हैं, और क्योंकि वो सोच रहा था कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने उसको ये स्वप्न जो है वो दिखाया था। आइए आज दानियल उसका तीसरा अध्याय हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि नबूकदनेस्सर राजा इस ख्वाब को शायद भूल गया, और उसने ख्वाब के विपरीत जो है वो एक मूरत बनाई। दानियल उसका 3 और उसका पहला अध्याय। जी। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। ओके। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगों, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। अब यहाँ पर जो है नबूकदनेस्सर राजा एक मूरत बनाता है। वो मूरत जो है वो किस धातु की बनी थी? सोने की। सोने की मूर्ति। सोने की। पर दानियल दूसरे अध्याय में जो मूरत थी, सोना कहाँ पर लगा हुआ था? उसके क्राउन पर। उसके सिर क्राउन पर। उसके सिर पर। जी। सो वो सिर जो था, सिर और मुंह जो था वो किसका बना था? सोने का जो है वो बना था। जब अनुवाद किया गया तो दानियल और नबूकदनेस्सर राजा को क्या बताया कि ये सोने का सिर कौन है? तू है, बाबुल। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर के खिलाफत में जो है वो अपनी प्रशंसा के लिए या अपनी महिमा के लिए उसने जो है एक मूरत को बनाया, क्योंकि पुराने समय में जो है वो एम्परर्स की वर्शिप की जाती थी। जो भी राजा होते थे उनको पूजा जाता था, उनकी इबादत की जाती थी। तो इस बात से
उसने एक मूर्त बनाई। मैं हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर अगर वो एम्परर वर्शिप होती थी तो शायद हो सकता है कि उसे अपनी ही मूर्त बनाई होगी। और वो सारी की सारी जो है वो कैसे बनी थी, सोने की जो है वो बनी थी। यहाँ पे लिखा है कि वो कितने हाथ थी लंबी, 60 हाथ जो है वो लंबी है। अगर एक क्यूबिट हम देखें, अंग्रेजी में लिखा है क्यूबिट्स, अगर एक क्यूबिट्स देखें तो वो आधा मीटर है। सो आप ईमान कर सकते हैं कि 60 हाथ, वही मीटर के हिसाब से 60 हाथ जो है वो कितना लंबी मूर्त जो है वो होगी। और यहाँ पर उसकी विड्थ बताई गई है, ब्रेथ बताई गई है, वो है 6 हाथ, सो 6 हाथ। तो उसने एक मैदान में उस मूर्त को जो है वो खड़ा किया, क्योंकि उसकी योजना थी कि जाति जाति के लोग यहाँ पर क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। इसलिए अपने महल में नहीं बट एक मैदान पर जो है वो मूर्त को खड़ा कर रहा है। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि उसने सबसे कहा वीणा बजेगी, और उसके बाद सभी क्या करेंगे, इस मूर्त के सामने सिर झुका देंगे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसके साथ क्या किया जाएगा? धधकते भट्टे के अंदर डाल दिया जाएगा। एग्जैक्टली। सो जब हमने प्रकाशित वाक्य सीखा था तो हमने क्या देखा, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय में भी हमने यही देखा कि एक पशु की मूर्त जो है वो खड़ी की जाएगी। और जब वो मूर्त खड़ी की जाएगी तो क्या आदेश दिया जाएगा कि इसको क्या किया जाए, मूर्त को प्रणाम या दंडवत या वर्शिप जो है वो की जाए। और जो नहीं करेगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, ना वो खरीद सकेगा ना वो बेच सकेगा, तो वो क्या करेगा, भूखा मर जाएगा। Are you with me? फिर उसके बाद उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस मूर्त की पूजा नहीं करेंगे, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इज इट नॉट द सिमिलर स्टोरी? या तो इसीलिए जी। जब हमने दानियल की इंट्रोडक्शन दी थी तो मैंने बताया था कि दानियल 2 पुस्तकों में बटी है। एक पुस्तक जो ये बताती है कि किस तरह से हम अंतिम दिनों में अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं। दूसरी पुस्तक अंतिम दिनों के बारे में कि क्या क्या होने वाला है उसके बारे में जो है वो जिक्र करती है। यहाँ पर जब हम तीसरे वचन में आते हैं या तीसरे अध्याय में आते हैं, तो ये उन अध्यायों में से, उस किताब में से एक अध्याय है जो किताब ये बताती है कि अंतिम दिनों में जब हमारे सामने जो होने वाला है, दानियल के सामने वैसे ही हुआ। तो दानियल ने, शद्रक ने, मेशक अबेदनगो ने अपने विश्वास को कैसे जो है वो कायम रखा। यहां पर भी यही है कि कंट्रोवर्सी किस बात की है, वर्शिप की। पहले कंट्रोवर्सी क्या थी, खाने की आई थी उनके सामने। फिर उसके बाद क्या आई थी, अब उनके सामने आ गई है कि उन्होंने वर्शिप जो है वो मूर्त की करनी है। वेल, सारे लोग, सारी जातियां, आप ध्यान से देखें, फ्रेजेस को देखें, सब कुल, सब जातियां, सब लोग जो है, और स्पेशली जो मर्चेंट टाइज लोग हैं, यानी बिजनेस वाले लोग हैं या पॉलिटिशियंस, यहाँ पर जो है उनका जिक्र आया है। वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय में था कि वो उस औरत की कप से, जो कि क्या थी, व्यभिचारिणी की मदिरा पिला रही थी, उससे सब लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग थे उन सब ने और पूरी दुनिया ने क्या किया, उसकी मदिरा से, उस कप से जो है मदिरा, जो व्यभिचारिणी की मदिरा थी, उससे पिया। एग्जैक्टली यही सिनेरियो जो है वो दानियल की कहानी में भी जो है हम देखते हैं कि दानियल के समय में भी जब राजा ने अपनी मूर्त बनाई ताकि उसकी वर्शिप की जाए, तो वहां पर जितने वेल टू डू पीपल हैं, वेल नोन फेमस पीपल, वो क्या कर रहे हैं, जब बाजा बजा और जैसे रुका वैसे ही उन्होंने अपने सिर जो है वो उस मूर्त के सामने झुका दिए। बट एक कॉन्ट्रास्ट यहां पर हमें देखने को मिलता है। इस पूरी कहानी में हमने देखा कि मेजॉरिटी जो है वो क्या कर रही है, जो राजा उनसे करने को कह रहा है, पर एक माइनॉरिटी ग्रुप भी जो है यहां पर देखने को मिलता है। आइए अपने अगले वचनों में जो है हम जाएंगे, दानियल उसका 3 अध्याय और उसकी 8वें वचन से। कैन यू हियर मी? रुक गई थी आवाज मेरी? उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों को की चुगली खाई।
सो यहाँ पर जो है हम देखते हैं, हमेशा जब भी आप बाइबल पढ़ें, हमेशा गुडनेस को और बैडनेस को अलग कर दें। हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस कहानी में गुडनेस क्या कर रही है और जो बैड है वो क्या कर रहे हैं। आप यकीन जानिए, आप बाइबल के विद्वान हो जाएंगे बिना थियोलॉजिकल कॉलेज जाने के, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन से ही जो है वो सिखाएगा। जो भी कहानी पढ़ी जाए, जैसे आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमने ये देखा कि मेजॉरिटी जो बैडनेस को दिखा रही है वो क्या कर रही है, वो एक मूरत के सामने अपने सिर को झुका रही है। पर जब हम कुछ लोग यहूदियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो कि धर्मी लोग हैं, या हम गुडनेस को देख सकते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या इस मूरत की पूजा की? बाइबल में लिखा कि उनकी जो है वो चुगली खाई गई। आइए 9वां वचन भी पढ़ दे। वे वे नबूकदनेस्सर नबूकदनेस्सर राजा से पढ़ लो। यस सिस्टर मोनिका पढ़िए पढ़। सिस्टर, आप पढ़िए। अच्छा। वे हाँ नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। आगे पढ़ो। हाँ जी पढ़ते जाए। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। सो यहाँ पर जो है जो लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं यहूदी कौम की, मेरे ख्याल से वो उनके जाति दुश्मन भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उनको अनदेखा जो है वो नहीं होने देना चाह रहे। राजा को नहीं दिखा कि वो खड़े हैं, क्योंकि काफी भीड़ होगी, और उसमें कहाँ पे किस पोजीशन में वो खड़े होंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल इस बात में जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। पर मैं ये जानती हूं कि जो चीज राजा ने नहीं देखी पर उसको दिखाई गई। आर यू विद मी? सो जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो उसमें जो है अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। आप हर कहानी में देखेंगे, जब एलिया के समय में जब रानी जेजबल ने जो है हुक्म दिया कि नबियों को मारने की, तो वहां पर उसका ही दास था, अहाब का ही दास था, जिसने गुफाओं में नबियों को जो है वो छुपा के रखा था, उन्हें खाना दे रहा था, उनको पानी जो है वो मुहैया कर रहा था। सो अधिकारियों में, यानी पॉलिटिक्स में ऐसा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो आपको बचाने के लिए वहां पे खड़े होंगे, और कुछ लोग जो हैं वो आपको मार डालने के लिए जो है वो लोग खड़े होंगे। सो इसलिए खुदा जानता है कि कौन से लोग होंगे जो बचाने के लिए खड़े होंगे और कौन से लोग जो हैं वो मारने के लिए खड़े होंगे। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पर इतना जानती हूं कि जो लोग मूरत के सामने सिजदा नहीं करेंगे वो लोग जो हैं वो मार दिए जाएंगे, या उन पर जो है वो सताहट जो है वो जरूर डालेंगे। सो यहाँ पर उन्होंने राजा के सामने नोटिस करवाया, राजा को जाके स्मरण कराया कि जो तूने आज्ञा दी है उस आज्ञा में ये 3 ऐसे यहूदी हैं जिन्होंने क्या किया है, तेरी आज्ञा को नहीं माना है। ये शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए इजी हो जाता अगर वो सिर्फ झुक कर अपने तस्मे बांधने लग जाते, तो शायद नोटिस ही ना होते, तो शायद वो राजा के तक उनकी खबर ही ना पहुंचती। बट शद्रक मेशक अबेदनगो ने कोई ऐसा वसीला जो है वहां पर नहीं लिया जिस कारणवश उनके विश्वास के ऊपर जो है वो क्या हो, एक भी शंका का बिंदु जो है वो आ सके। वो उस मूरत के सामने नहीं झुके, वो कोई और भी तरीका उन्होंने नहीं अपनाया कि वो किसी भी तरीके से भीड़ जैसे दिखे, पर उन्होंने अपने आप को भीड़ से अलग जो है वो दिखाया।
जब यीशु मसीह भीड़ में जाया करते थे, क्या यीशु मसीह भीड़ जैसे नजर आते थे कि भीड़ से अलग जो है वो नजर आए हैं? हर कन्वर्सेशन में आप ये देखेंगे यीशु मसीह की कि यीशु मसीह अकेले एक तरफ होते थे और पूरी भीड़ एक तरफ जो है वो होती थी। सच को मानने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि सच जो है वो काफी व्हाट यू कॉल, इट्स नॉट इजी, काफी मुश्किल है, क्योंकि आप बिल्कुल विपरीत जाते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर लहरें इस तरफ जा रही हैं, आप लहरों के विपरीत जो है वो जा रहे हैं, तो कितना कष्ट या कितना मुश्किल जो है या कितनी हिम्मत तो आपको जो है वो जुटानी पड़ती है। साइंस बताती है कि जो ईगल है, जो बाज है, वो हमेशा हवा के रुख से विपरीत जो है वो उड़ता है। तो इसीलिए यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें उकाब जैसी शक्ति या सामर्थ जो हूं वो दूंगा। सो इसका मतलब, परमेश्वर का कहने का मतलब क्या था कि मैं तुम्हें भीड़ से विपरीत होने की जो हूं क्या दूंगा, ताकत दूंगा। सो इसलिए जब यहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने ये सिचुएशन जो है वो खड़ी हुई, तो उन्होंने कोई भी ऐसे बहाने नहीं इस्तेमाल किए जिससे उनकी पहचान जो है वो उनके जैसी दिखे, बल्कि उन्होंने अपनी पहचान को उनसे अलग रखने के लिए अपने सिरों को नहीं झुकाया। यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो जाओ। पवित्र का अर्थ है कि सेट अपार्ट, तुम भीड़ से अलग, तुम दुनिया से अलग। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम नहीं करते वो क्या कर रहे हैं, किससे प्रेम कर रहे हैं, दुनिया से प्रेम कर रहे हैं। जो मुझसे प्रेम कर रहे हैं वो किससे नफरत कर रहे हैं, दुनिया से नफरत कर रहे हैं। सो इसका मतलब कि अगर हम उनके विपरीत हैं तो फिर दुनिया भी हमारे क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उकाब की मानिंद क्या करूंगा, सामर्थ दूंगा, तुम मुड़ोगे पर थकोगे नहीं। इसलिए कलीसिया, जब हमने पहले प्रकाशित वाक्य की कलीसिया पढ़ी थी, इफिसस की कलीसिया, तो वहां पे भी लिखा था कि तुम थके नहीं। तुमने कलाम जो है बड़ी मेहनत से, मुशक्कत से जो है वो दुनिया तक पहुंचाया है, और तुम्हारे टायरलेस जो वर्क्स हैं उनको मैं जानता हूं। परमेश्वर उन सभी लोगों की सराहना करेगा जो लोग टायरलेसली, मतलब थकेंगे नहीं, बल्कि खुदा के वचनों के कारण जो है वो दुनिया से न दुश्मनी करके यीशु मसीह के लिए जो है वो खड़े रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने देख लिया कि शद्रक मेशक अबेदनगो, उन्होंने अपने सिरों को जो है वो नहीं झुकाया। तो फिर राजा, तूने इनको नियुक्त किया था अच्छी उपाधियों में, देख यही तेरा कहना जो है वो नहीं मान रहे। अब राजा ने इतना बड़ा जो है वो काम किया था, इन यहूदियों को अपने राज्य में, यानी बाबुल के लोगों को नहीं, यहूदियों को बाबुल के राज्य में जो है वो ऊपर करके जो है वो पोस्ट दे रखी थी। तो राजा को कैसा लगा होगा। आइए देखिए अगली आय कि फिर राजा ने जो है वो क्या कहा। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? ओके, यहाँ पर जो है अब प्रश्न उठ गया कि उसे गुस्सा आया, क्योंकि उसने ये देखा कि मैंने इनको उपाधि दी थी और आज जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरे ही भगवान के सामने जो है वो क्या कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे। ये उसके, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर जो है मुझे ये पता लगा कि ये इनकी खुद की मूरत नहीं थी, पर इसके देवताओं की जो थी इसने मूरत बनाई थी।
फिर उसके बाद वो कहता है सेकंड चांस, तुम्हें सेकंड चांस मैं देता हूं। अगर बीणा बजे और तुम झुक जाओ तो तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर नहीं तो तुम्हें मैं क्या कर दूंगा, आग की भट्टी में जो हूं वो फेंक दूंगा। और उसके बाद वो एक जो है वो काफी कॉन्टेक्स्टिंग एक स्टेटमेंट देता है कि अगर ऐसा हो तो मैं भी देखता हूं कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सकेगा। बाबुल जो था वो काफी अमीर देश था, पूरी दुनिया में जो है वो राज्य कर रहा था। उसने मिस्र पर, उसने जो है मिस्र उस टाइम पुराना था, तो मिस्र पर जो है वो जय पाकर, उसने जो है पूरी धरती पर जय पाकर, पूरी धरती पर एट दैट मोमेंट पूरे वर्ल्ड में जो है वो राज कर रहा था। और बताया जाता है कि उसकी दीवारें इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर से जो है वो 3 ट्रक एट द मोमेंट एक ही समय पर जो है वो चल सकते थे। और सिर्फ बाहरली दीवार ही नहीं, बल्कि अंदर भी उन्होंने एक और दीवार जो है वो बना रखी थी। हिस्टोरियंस बताते हैं कि 20 साल का खाना जो था उनके गोदामों में स्टोर था। अगर कोई उन्हें सीज भी करता, अगर उन्हें कोई यू नो उनके उनके शहर को जो है वो घेर भी लेता, तब भी 20 साल तक जो है उन्हें जरूरत नहीं पड़नी थी कि वो बाहर निकलते और घात किए जाते। पर इसलिए इस चीज का घमंड जो था वो नबूकदनेस्सर राजा को बहुत था कि एक तो बात ये कि परमेश्वर ने मूरत दिखाई तो उसका धातु सबसे वैल्यूएबल था। तो उसके दिमाग में ये जरूर था कि बाबुल जो था वो मैंने बनाया है। जब हम यहाँ पर लंदन आए तो लंदन म्यूजियम में हमने जो है एक पत्थर को देखा, जिस पत्थर का नाम नबूकदनेस्सर राजा का उस पे लिखा हुआ था, और उस पे उनकी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, उसकी ट्रांसलेशन करके उन्होंने नीचे लिख दिया। और उस ट्रांसलेशन में उन्होंने ये बताया कि नबूकदनेस्सर राजा लिखता है कि ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया। एग्जैक्टली वही लेटर जो हम अगले यानी कल सुनेंगे दानियल की पुस्तक उसके 4 अध्याय में, कि नबूकदनेस्सर राजा अपनी टेस्टिमनी खुद देता है, क्योंकि उसके दिल में ये घमंड था कि ये बड़ा बाबुल मैंने बनाया है। तो उसने जब घमंड किया तो किसके विरुद्ध जो है यहाँ पर पाप कर दिया। घमंड हमेशा हमको गिराता है, और घमंड ने इस तरह से गिराया कि उसने किसके साथ जो है वो वॉर या लड़ाई जो है वो छेड़ ली। जब उसने कहा मैं भी देखता हूं कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सकता है, तो उसने डायरेक्टली जो है वो खुदा पर अटैक कर दिया। तो उसने कहा कि अगर तुम नहीं दंडवत करते तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में गिरा दूंगा। आइए देखिए अगली आयत, इट्स 19 और 18। या प्लीज पढ़ दें। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, परंतु ए राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर जो है 2 तरह के करेक्टर्स हमें दिख रहे हैं। एक जो कि रास्तबाज लोगों का करेक्टर है, दूसरा अधर्मी लोगों का जो है वो करेक्टर है। अधर्मी लोग जो एक मूरत की जो है उपासना करने के लिए रेडी हैं, वो कर भी रहे हैं। पर धर्मी लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी जान की ना परवाह करते हुए जो है वो क्या कह रहे हैं कि पहली चीज कि हमारा खुदा हमें बचा सकता है, पर अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूरत के सामने, तेरे भगवान के सामने जो है वो सिजदा नहीं करेंगे। पर ये आसान नहीं था।
वो इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी बात जो है वहां पे कह रहे हैं, जो पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है या उस पे राज कर रहा है, और उसके सामने जो है वो खुदा के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। पर एक चीज तो यहाँ पे मानने योग्य है कि जिस परमेश्वर को वो जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि वो राज्यों को खड़ा करने वाला और राज्यों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। वो ये जानते हैं कि इस राज्य जो है वो सनातन नहीं है, पर हमारे राज्य जो है वो क्या है, सनातन काल का जो है वो राज्य है। वो ये जानते हैं कि ये सृष्टिकर्ता नहीं है, पर जो इस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, वो परमेश्वर क्या है, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। उन्हें ये भी पता है कि वो सृष्टि को जो है अपने शब्दों से उसने अपने 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 सांस अपने अपने मुंह से निकले हुए सांस से जो है उसने सृष्टि को जो है वो बनाया है। सो उसकी गुडनेस को, उसके पराक्रम को जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। Until unless we know our God, we cannot stand with our God. दो तरह का जानना है, एक ये कि आप किसी के बारे में जानते हैं, पर दूसरी बात आप किसी को जानते हैं। उसमें काफी जो है वो अंतर हमें देखने को मिलता है। किसी के बारे जानना, आप थोड़ी चीजें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पर अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसके साथ साथ चले हुए होते हैं। इसलिए आप उसके उठने, उसके बैठने, उसके हंसने, उसके रोने, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, हर चीज को जो है आप क्या करते हैं, उस इंसान की जानते हैं। पर जब आप जान जाते हैं परमेश्वर को कि वो कितना पराक्रमी है, कितना दयालु है, कितना माफ करने वाला, कितना प्रेम वाला परमेश्वर है, कितना सामर्थी है, तो हमें डिसीजन बनाना जो है वो उतना ही आसान हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर बाइबल स्टडी कर रहे हैं, दोपहर को भी करते हैं, रात को भी जो है वो बाइबल स्टडी कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने परमेश्वर को बेहतर जाना है इन दिनों में, जब आप कलाम को पढ़ रहे हैं, आप खुदा के नॉट बारे में बट आप खुदा को जानने लग गए हैं? आपको लाइक यू कैन से कि आपको महसूस होता है इस बात की? नहीं? हाँ हाँ जी जी। सिस्टर। तो बहुत आपकी आत्मिक जिंदगी में क्या बढ़ोतरी उससे आती है जब आप खुदा को जानते हैं? हमें हमें खुदा का नेचर समझ में आया। हम्म, जो कंफ्यूजन्स थी कि खुदा ऐसे करते हैं या वैसे करते हैं, तो वो सब क्लियर हुआ। खुदा का नेचर समझ में आया, और क्या मैनिपुलेटिंग्स हुई हैं, हम्म, सब बातें, जो भी कलाम को लेके जो क्लैरिटी है, वो टीचिंग्स में हमें सब कुछ क्लियर होता चला गया कि हाँ, कुछ चीजें जो हैं वो कंफ्यूजन्स में थी, लेकिन अब जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी में चेंज हो रही है, क्योंकि एक के साथ कड़ी जुड़ रही है। और जब कड़ी जुड़ती है जी। थियोलॉजीज को मिला के, तो वो सारी चीजें क्लैरिटी में बदल जाती हैं। जब यहाँ गुड, ओके सिस्टर मोनिका, क्या ये क्लैरिटी हमारे जीवन में कोई महत्व रखती है? हाँ जी, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है। सो ये वचन को जितना हम समझेंगे, हम प्रभु को समझेंगे। हम जितना जानेंगे तो हमारा माइंड रिन्यू होगा, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग चलें, एंड हम सेंसिटिव हो सके उसकी सॉफ्ट आवाज को। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी सेंसिटिविटी से हमारी जिंदगी में क्या जो है वो उसका परिणाम है या रिजल्ट आता है? वेरी गुड। जितना हम खुदा को सीरियस लेंगे, उतने हम उसके करीब होते चले जाएंगे, ओके, वेरी क्योंकि गुड। वो हमेशा हमें बुलाता है और हम उसकी सुनते नहीं है, क्योंकि इंसानी इंसानी फितरत है हमारी। हम्म, और कुछ कंफ्यूजन्स भी होती हैं दुनिया की सारी चीजें, लेकिन जब तक हम खुदा को सिंसियर जितना लेंगे, खुदा हमको भी उतना और लेते हैं। ओके, अ, वेरी गुड। आप या बिल्कुल करीब हैं आंसर के। थिंक जब मोर। हम किसी को जब हम प्रभु को समझने लगते हैं, तो जैसे हम किसी के क्लोज होते हैं तो हमें समझ में आ जाता बिना बोले।
कि वो हमसे क्या चाह रहा है। लाइक इवन इफ वी सी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या बच्चों का, नजर पहचानते, इसी तरह से जब हम प्रभु में और पवित्र आत्मा में चलते हैं तो हमें पता चलता है प्रभु हमें क्या, हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी हर एक सिचुएशन में क्या रजा है। वेरी लाइक यू नो, गुड। कहीं पे लिखा है ना, यू विल हियर अ वॉइस सेइंग दिस इज द वे, वॉक ऑन इट। तो वो चिल्ला के तो नहीं प्रभु बोलेगा, वो हमें समझ में आएगा क्योंकि वी आर सो ट्यून टू लिसन टू हिम। ओके, वेरी गुड। जब आप ट्यून हो जाते हैं, अभी भी आंसर के पास पास घूम रहे हैं, बट मैं चाह रही हूँ कि आप खुद ही अपना दिमाग लगाएं। जब हम ट्यून अप करने लग जाते हैं, परमेश्वर के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, तो उसको जानने से कुछ जानने से हम ये करते हैं कि हम पाप में ना पड़े, परीक्षाओं में ना पड़े, वेरी ट्राई गुड। करते हैं तो हम आप पाप में दूर ना पड़े, आप परीक्षा में ना पड़े। वेरी गुड। हम्म, और कुछ उससे और हम और अंदर जाए। हम शैतान को रेजिस्ट कर पाते हैं, हम उसकी चालों को पहचान पाते हैं, क्योंकि ये वचन की तराजू पे हम तौल पाते हैं हर बात को। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा और अंदर जो है वो जाए। आप जो है वो अपने ऊपर, अपने अपने आसपास की सारी चीजों को ले रहे हैं, पर उस रिलेशनशिप को नहीं ले रहे हैं जो आपके और खुदा के बीच में बनने लग जाता है। और जब कोई भी रिलेशनशिप एक आदमी एक औरत के बीच में जो है वो बनना शुरू होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? प्यार। भरोसा, एग्जैक्टली, भरोसा। एग्जैक्टली। भरोसा, कॉन्फिडेंस, यू नो, हमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि सारी जी, दुनिया छोड़ देगी, पर ये मुझे कभी भी नहीं तो, नहीं जी नहीं छोड़ेंगे। सोच। ऑलराइट, यही कॉन्फिडेंस था। वेरी गुड, वेल डन। यही कॉन्फिडेंस था शद्रक, मेशक, अबेदनगो को। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, पहली बात, पहला कॉन्फिडेंस, खुदा हमें बचा सकता है, पर अगर ना भी बचाए तो भी हम तुम्हारे भगवान के सामने माथा नहीं जो है वो टेकेंगे। सो हम ये देख सकते हैं कि वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग था, इंटीमेट था, जिससे उनका कॉन्फिडेंस जो था वो इतना ज्यादा था अपने परमेश्वर पर, जितना वो दुनिया पे, एक तरफ दुनिया खड़ी देख रहे हैं, एक तरफ अकेले खड़े हुए अपने आप को देख रहे हैं, पर दुनिया भी उसके सामने क्या है? फीकी है। ये वो इश्क है जब हम खुदा के साथ हमें हो जाता है ना, तब जैसे पौलुस का इश्क खुदा के साथ ऐसा हुआ कि वो इतनी बार, दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में, वो कितनी बार जो है उसे मारा गया, कूटा गया, उसको पथरवा किया गया, उसका शिप रैक हुआ, उसे प्रिजन में जो है वो डाला गया, पर कोई भी ऐसी चीज उसे खुदा के प्यार से जो है वो क्या अलग नहीं कर पाई। दैट्स अ कॉन्फिडेंस यू हैव टू लुक इनटू। जब आप बाइबल स्टडी ले रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रही हूं, तो वो तब तक सुनते रहना है जब तक कि आपको इश्क ना हो जाए, जब तक कि आप अपनी मौत से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रेम जो है वो ना कर लें। जब तक हम अपने आप से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रेम ना कर लें, तब तक यकीन जानिए पवित्र आत्मा का काम शुरू ही नहीं हुआ है। आर यू विद मी? तो अभी भी हम क्या हैं, झाड़ियों के आसपास ही जो है वो क्या कर रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं। सो वी नीड टू नो हिम, वी नीड टू हैव अवर स्ट्रॉन्ग इंटीमेट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, जो किसको प्रोड्यूस करे? कॉन्फिडेंस को, ट्रस्ट को, बिलीव को, जो है हमारे बीच में ऐसा जो है वो डाल दे कि उसके सिवाय फिर कुछ और जो है हमें दिखे ही ना, उसके सिवाय हम कुछ किसी भी चीज पर जो है वो भरोसा ना कर सके। सो इसलिए जो राइचस यहाँ पर इस स्टोरी में दिखता है, वो ही राइचस है जिसने प्रभु यीशु मसीह से प्यार किया, जिसने पलट कर उसे प्यार किया, जितना हो सका उतना प्यार किया। हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, बट वी आर बिकमिंग परफेक्ट ईच डे। पर जिस भी लेवल में हैं हम, चाहे हम थोड़ा जानते हैं, चाहे हम बहुत ज्यादा जानते हैं, पर जिस भी लेवल में हम हैं विश्वास में या आत्मिक जिंदगी में, उस लेवल में भी हम जितना हो सके उतना क्या करें? खुदावन यीशु मसीह को पलट कर उसके जैसा तो नहीं,
उसकी इमेज के जैसा, या आई कैन से नॉट परफेक्टली इन दैट वे, बट उसके जैसा ही इश्क उसको जो है वो वापस दे सके, तब हम समझ सकते हैं कि खुदा की आत्मा को जो है काम शुरू हो गया। आइए अब उसके बाद अगला वचन जो है हम पढ़ेंगे। तो फिर नबूकदनेस्सर राजा जो है वो कैसे गर्म हो गया। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और Okay. उसी या सॉरी और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। Amen. यहाँ पर जो है जब हम खुदा के साथ खड़े होते हैं, जब हम खुदा के साथ प्यार में होते हैं, जब हमारा कॉन्फिडेंस जो है मौत से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह पर होता है, तो शैतान इससे खुश होता है कि बहुत गुस्से में होता है। नबूकदनेस्सर राजा जो था वो क्या था, उसका रंग ही बदल गया उनके लिए। जहां पर वो दूसरे अध्याय में उनसे प्रेम कर रहा है, तीसरे अध्याय में क्या है, उसका रंग ही जो है वो बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में माँ अपनी बेटी के विरोध और बेटी अपने माँ के विरोध, या बेटा अपने बाप के विरोध या बाप अपने बेटे के विरोध जो है वो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? when they were together, नबूकदनेस्सर राजा और ये 4 दोस्त जो थे वो टुगेदरनेस को जो है वो दिखा रहे थे, पर जहां पर उनके बिलीव्स का क्लैश हुआ, जहां पर उन्हें निर्णय प्रभु यीशु मसीह के लिए लेना था उन्होंने ले लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि उनका रवैया जो था वो क्या हो गया, नबूकदनेस्सर राजा का वो बदल गया। तो इसीलिए जब हम दानियल उसके 11 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, अंत के दिनों में जब नॉर्थ से गुड न्यूज जो है वो प्रचार की जाएगी, बाइबल में लिखा 40 अध्याय के बाद 45 अध्याय के बाद वचन के बाद, तब उसने कहा कि नॉर्थ से जो है गुड न्यूज जब प्रचार की जाएगी तो क्या होगा, वो गुस्से में जो है वो आ जाएगा और वो परसिक्यूशन जो है परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो है वो लेकर जाएगा। सो यीशु मसीह का सुसमाचार इस धरती पर जाना जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मत्ती उसके 24 और उसकी 14 आयत के अनुसार वहां पे ये लिखा है कि यीशु मसीह का सुसमाचार, सॉरी 15 वचन, आइए पढ़ दे मेरे साथ, आई शुड नॉट बी मिस्टेकन विद द वर्सेस। मैथ्यूस चैप्टर 24 एंड वर्स 15 or चैप्टर 25 वर्स 24 हाँ जी 14 से पढ़ दें। 24 का 14 से, ठीक है। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो हमने जो है मत्ती की अंजील में भी देखा कि खुदा का कलाम सारी जातियों में फैलना, इससे पहले कि यीशु मसीह आए। दूसरी बार हमने देखी थी प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में कि 3 फरिश्ते जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कलाम को जो है सारी दुनिया के बीच में जो है वो फैला रहे हैं। इससे पहले कि यीशु मसीह आए, इससे पहले कि प्रोबेशन टाइम खत्म हो, इससे पहले कि 7 प्लेग्स इस धरती पर आए, इससे पहले कि ट्रिबुलेशन आए, खुदा का कलाम जो है वो क्या होगा, सारी धरती पर जो है वो फैलेगा। सो इसलिए यहां पर भी क्या हुआ, जब ये कलाम खुदावन यीशु मसीह का उस जगह पे फैल गया, सब लोगों ने जो है अचंबा किया कि ये कैसे हो सकता है कि ये राजे की मूरत के सामने जो है वो सजदा नहीं करते। तो हो सकता है उनमें के बीच में बातें हो रही होंगी, ये यहूदी लोग हैं, इनका परमेश्वर अलग है, ये कभी भी किसी मूरत के सामने क्या करते हैं, सिर नहीं झुकाते हैं। कुछ लोगों ने शायद ये कहा होगा दूसरा हुक्म इनका यही है
कि किसी भी मूर्त के सामने जो है वो सिर नहीं झुकाया जाएगा। यकीन जानिए, अंत के दिनों में ये तो आप बिल्कुल समझ लें, अंत के दिनों में जब शायद हमारी वार्तालाप एक दूसरे के साथ नहीं हो रही होगी, तो ये प्रोफेसी आप हमेशा याद रखना कि अंत के दिनों में लोग पूछेंगे कि सब्बत का दिन जो है वो क्या है, ये सब्बत के दिन को मानने वाले लोगों को क्यों जो है वो मार रहे हैं। और उस टाइम जो है वो क्या होगा, अन्य जाति के लोग सब्बत की सच्चाई को जानकर सब्बत को फॉलो करना जो है वो शुरू कर देंगे। इसलिए जितना शैतान परसिक्यूशन एंड टाइम में भी लेकर आएगा, जितना शैतान जो है सब्बत के ऊपर बोलना शुरू करेगा और सब्बत के बारे में गलत बोलेगा, उतना ही लोग ये पूछेंगे कि ये सब्बत का दिन जो है वो क्या है, और उतनी खोजबीन जो है वो सब्बत के दिन की जो है वो लोग करेंगे। और लोगों को जो है जब पता लगेगा कि सब्बत का दिन सैटरडे है, वो लोग उस दिन खुदा की उपासना जो है वो करने लग जाएंगे। क्या आप कर रहे हैं सब्बत की उपासना? यू नो Yes. या सो वी डू। क्यों, कैसे? क्योंकि सब्बत के बारे में चर्चा हुई, रील्स इतनी बनने लगी हैं सब्बत के ऊपर, जितनी मैंने 25 साल पहले एक बार भी नहीं देखी थी। हमें पता ही नहीं होता था कि कोई सब्बत भी होती है चीज, या सब्बत को भी उपासना करने वाले लोग जो है इस धरती में पाए जाते थे। पर अब जितने बड़े बड़े प्रचारक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसी के बारे में जो है लोगों को बता रहे हैं, सच ही बोल रहे हैं, चाहे वो ट्विस्ट कर रहे हैं पर सच भी साथ में ही बोल रहे हैं। और लोग जो है वो क्या करेंगे, वो ढूंढेंगे कि ये सब्बत का दिन जो है वो क्या है। फिर जब जानेंगे सब्बत के बारे में तो वो जो है विश्वास करेंगे। बाइबल में लिखा है, यहां पर भी क्या हुआ, उन्होंने जो है उसने नबूकदनेस्सर राजा जो था वो गुस्से होने लगा, उसने 7 गुना जो है तपिश भट्टी की जो है वो बढ़ा दी, और उन्हें जो है बांध कर फेंक दिया गया। जिन्होंने बांध कर फेंका था वो क्या हो गए, वो वहीं पर जलकर खत्म हो गए। पर क्या खत्म हो गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में जले थे? आइए पढ़ते हैं अगली आयत। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य सदृश है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उनके बीच में क्या हुए, उपस्थित हो गए। वाह! बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे तो मैं कहाँ होऊंगा, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। इसमें मौजूद। यीशु मसीह, यहाँ पर यूनिटी देखें आप कितनी जो है वो जबरदस्त है। यूनिटी उन तीनों में थी, यूनिटी उनकी परमेश्वर के साथ थी, और जहां पर यूनिटी उन्होंने परमेश्वर के साथ दिखाई, वहां पे परमेश्वर ने आकर उस यूनिटी को जो है वो सील कर दिया। व्हाट इज द सील ऑफ गॉड? दिस इज द सील ऑफ गॉड, obedience. You become one with the Lord, you agree with the Lord. Yes Lord, this is your word, I will follow you. मैं तुझे जो हूं वो फॉलो करूंगा। और जब हम फॉलो करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो एक तरह की सील खुदा अपनी उपस्थिति अपनी आत्मा के साथ भरकर जो है वो क्या कर देता है, सील जो है हमारे माथों पर जो है वो लगा देता है। यही अंतिम सील है जो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर जो है वो लगाएगा। इसीलिए बार बार प्रकाशित वाक्य में उसने यही बताया कि धर्मियों का या संतों का सबर इसी में था कि उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को, और उन्होंने यीशु मसीह की साक्षी या उसकी टेस्टमनी को जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंचाया था। यकीन जानिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े होते हैं, उसके हुक्मों के साथ खड़े होते हैं, तो परमेश्वर खुद हमारे बीच में आकर क्या करता है, खड़ा हो जाता है। वो उनके साथ नहीं खड़ा था जो लोग उसके साथ जो लोग जो है उस मूरत के सामने अपनी दंडवत कर रहे थे, बट उनके साथ खड़ा हुआ जिन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा बाइबल के अनुसार, खुदा के हुक्मों के अनुसार हम ये नहीं कर सकते।
पहली बात वो हमें बचा सकता है, दूसरी बात अगर ना भी बचाए तो हम मरना जो है वो पसंद करेंगे, पर परमेश्वर के खिलाफत जो है वो नहीं पसंद करेंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, शद्रक ने नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी आंख से चौथा इंसान देखा, वो जो कि अन्य जाति का राजा था। उसने कहा ये किसका बेटा है, परमेश्वर का ईश्वर के पुत्र। उसने जो है वहां पर चलता फिरता देखा, उनके हाथ खुले थे, वो आग में चल फिर रहे थे, पर आग से उन्हें कोई भी हानि नहीं हुई। और उसके बाद बाइबल में क्या लिखा है, आइए अगली आयत जो है वो पढ़ दे। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब आगे पढ़ो। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनको देह से आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उसके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा हो, क्योंकि जितने लोग वहां पर आए थे उन सब लोगों ने जो है वो देखा कि किस तरह परमेश्वर ने जो है वहां पर आकर उनकी जान को जो है वो बचाया। जब हम प्रकाशित वाक्य देख रहे थे तो हमने प्रकाशित वाक्य में उसके 16, उसके 17, उसके 18, उसकी 19, उसकी 20, उसकी उसकी 21 आयत में, अध्याय में हमने क्या देखा था, यही देखा था कि परमेश्वर ने दूसरी मौत उन पर लागू नहीं की जिन लोगों ने क्या किया था, उस मूर्त की पूजा नहीं की थी। यानी आने वाले टाइम में भी परमेश्वर दूसरी मौत उन पर लागू नहीं करेगा जो लोग मूर्त की पूजा नहीं करेंगे या मूर्त की छाप को जो है अपने माथे और अपने हाथों पे जो है वो नहीं लेंगे। तो नबूकदनेस्सर राजा को बदलना पड़ा। क्या खुदा बदला कि राजा बदला? राजा बदला। राजा बदला। खुदा अपने स्टैंडर्ड्स को कभी भी लोअर ग्राउंड में नहीं लेकर आता, आपको हायर ग्राउंड में जो है वो लेकर जाएगा, या आपको हायर ग्राउंड की तरफ जो है वो देखना पड़ेगा ताकि आप जो है वो बचाए जाए। अगर आप ये सोचें या हम सब ये सोचें कि खुदा मेरे कारण जो है वो हुक्म को बदल देगा, तो यकीन जानिए वो नहीं बदलेगा। अगर वो बदल सकता तो वो अपनी आके जान ना देता, पर उसने हुक्म नहीं बदला, पर अपने आप को उसने क्या कर दिया, घात जो है वो कर दिया। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, पर हुक्मों को जो है वो कुर्बान नहीं किया। यहाँ पर बाइबल साफ साफ बताती है कि परमेश्वर धन्य है जो अपने लोगों को जो है वो बचाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। यही हमारा विश्वास है उस परमेश्वर के प्रति। जो लोग उसकी इबादत करते हैं, जो लोग उसके हुक्मों को मानते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर उनको कोई भी ऐसी तपश जो है वो नहीं देगा। अगर मर भी जाएंगे तब भी उनका रिवॉर्ड ये होगा कि जब वो लास्ट तुरी फूकेगा, आखिरी तुरी फूकेगा, उस दिन सब जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे और उसके साथ स्वर्गीय घरों में जो है वो प्रवेश करेंगे। और उसके बाद नबूकदनेस्सर राजा ने एक डिक्री पास की, और वो डिक्री हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक इंसान के लिए जो थी वो बनाई थी। आइए पढ़ दे मेरे साथ कि वो डिक्री क्या थी, वो आज्ञा क्या थी। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घर पूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके।
तब Amen. राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। Amen. Amen. So यहाँ पर फिजिकल बाबुल जो है, लिटरल बाबुल जो है, उसके राजे के पास इतनी अकल है कि जब उसके सामने चमत्कार हुआ, जब उसके सामने उसने परमेश्वर के पुत्र को देख लिया, तो उसने अपने जुबान को जो है वो बदल दिया। पर जब हम आत्मिक बेबीलोन के बारे में देखते हैं, यानी वो सिस्टम जो क्रिश्चियन चर्च में जो है वो आ चुका है, तो हमने कोई भी बदलाव उनमें जो है वो नहीं देखा। जबकि वो खुदा के कलाम को सुन भी लेंगे, पर फिर भी वो बदलेंगे नहीं। सो यहां पर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो है, उसने ये डिक्री पास की कि कोई भी जन, कोई भी भाषा का, कोई भी जगह का इंसान क्यों ना हो, वो नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कहेगा तो उसे फुकवा दिया जाएगा। और ये आज्ञा जब उसने पास की, उसके बाद उसने इन्हीं तीनों को, जिनको 7 गुना आग में झोंका गया था, इनाम के तौर पे उनको क्या कर दिया गया? प्रमोट कर दिया गया। एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन सभी को फूंक देगा, जैसे हमने 7 प्लेग्स में जो है वो देखा है। 5वां, 6वां और 7वां डायरेक्टली उस सिस्टम पे आकर जो है वो प्लेग्स आ रहे हैं। और उनका क्या हाल होगा? वो सब जो है वो अर्थक्वेक से जो है वो मर जाएंगे। बाइबल में लिखा कि टापू अपनी जगह छोड़ देगा और पहाड़ों का पता ही नहीं लगेगा कि वो कहां पे चले गए। जब हम सील्स पढ़ रहे थे, तो दुष्टों ने क्या किया? जब हम 6वें अध्याय में थे, तो जो दुष्ट थे, उन्होंने कहा, ए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, ए गुफाओं हमें छुपा लो। पर उनका तो कुछ नहीं पता चला। पर बाइबल में लिखा है, जिन लोगों ने उस पशु की छाप की नहीं लिया, ना पशु की मूरत की पूजा की, वो लोग प्रमोट हो गए। कैसे? ट्रांसलेट हो गए। कैसे? कि उनकी नाशवान देह जो है वो कैसे हो गई? वो बिना करप्शन के हो गई। उन्होंने जो मृत्यु उन पर लागू थी, वो देह जो है वो अमरता को पहन गई। और फिर उसके बाद फरिश्तों ने धर्मियों को हर कोने से गैदर किया और फिर उन्हें आसमान की बादशाहत में उठाकर प्रभु के साथ मुलाकात उन्होंने जो है वो हवा में जो है वो की। दिस इज अ प्रमोशन। ये वो प्रमोशन है जो आत्मिक तौर से परमेश्वर अंत के दिनों में लोगों के बीच में देगा। सो इसलिए दानियल की पुस्तक की कहानियां जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि अंत के दिनों में हमें कैसे दृढ़ होना है, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ और खुदा के हुक्मों के साथ जो है हमने वफादार होना है, ताकि खुदा की ग्लोरी, उसकी महिमा दुष्टों के बीच में हो सके और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में चलता फिरता नजर आता हुआ हमें आसमान की बादशाहत में जो है वो लेकर जा सके। ये कहानी एक छोटा सा दृश्य है, एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण है जो आने वाले दिनों में होने वाला है। पर इस कहानी में आप और मैं किसी ना किसी किरदार को जो है वो निभाने वाले हैं। हमें चूज करना होगा कि हमने कौन सा किरदार जो है वो यहाँ पर लेना है। हो सकता है आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो में से किसी का किरदार लेना चाहें, तो यकीन जानिए उस किरदार तक पहुंचने के लिए हर रोज वॉक प्रभु यीशु मसीह के साथ करना, हर रोज उसको जानना और हर रोज अपने जीवन को उसके अधीन, उसके हाथों में देना जो है वो बहुत जरूरी है। जो ये दिखाता है कि आपका इश्क खुदा के साथ जो है वो अव्वल है और खुदा अपनी रूह से जो है हमें रोज भरता चला जाता है, ताकि हम उसके स्वरूप में उसके जैसे जो है वो बन सके और एक दिन स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो पहुंच सके। मैंने एक बार एक छोटा सा नोट जो है छोड़ा था कि स्वर्गीय दूतों का ये आसमान की बादशाहत में ये तरबियत है कि वो क्या करते हैं? खुदा के हुक्मों को मानते हैं और भविष्यवाणी की आत्मा पर विश्वास करते हैं। एग्जैक्टली वही चीज खुदा अपने धर्मियों को इस धरती पर जो है वो करने को कह रहा है, ताकि हम एलिजिबिलिटी जो है स्वर्ग की बादशाहत की जो है वो ले सकें। सो इसलिए इससे पहले कि स्वर्ग की बादशाहत में जिए, आइए स्वर्ग जो है हमारे घरों में आ जाए और हम स्वर्गीय घरों में रहते हुए जैसे रहने वाले हैं, वैसे ही इस अर्थली जिंदगी में जो है स्वर्गीय
इन्वायरमेंट में जो है इसी तरह से जो बने रहें। यकीन जानिए, जब आप खुदा के हुक्मों को मानते हैं तो फरिश्ते आपके सहभागी होते हैं। यानी फरिश्ते ने क्या कहा यूहन्ना से, मैं तेरा सहभागी हूं, मैं तेरा भाई हूं, क्योंकि मैं भी क्या करता हूं, मैं 10 हुक्म रखता हूं, और मैं स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी यानी नबूवत की आत्मा, यानी यीशु मसीह की साक्षी या उसके विश्वास पर भरोसा रखता हूं। सो आइए विश्वास करें इन बाइबल की कहानियों में, उदाहरण लें और ये जान लें कि आपके लिए आने वाले टाइम में चेतावनी है, पर आपको कोई ना कोई किरदार तो निभाना है। सो क्योंकि हम एक धर्मी का किरदार निभाएं, तो उसके लिए खुदा के समीप आए, तैयारी कसें, क्योंकि वो दिन बहुत जल्द आता है। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। हमारे जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन, सचमुच में ये बेशकीमती वक्त के लिए खुदावन, जब हम बैठ के आपके वचन को समझ सकते हैं, सही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। प्यारे खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी। इस समय ये विनती करते हैं प्रभु, जिस तरह से हम इस वचन को पढ़ते जाएं, उसको दाऊद की तरह अपने दिल में छिपाएं प्रभु जी, ताकि हम तेरे विरुद्ध पाप ना करें। हमारी आत्मिक कानों को खोल खुदावन, ताकि हम तेरी उस सॉफ्ट वॉइस को सुन सके खुदावन। और जैसे जैसे प्रभु हम इस वचन से आपको और करीबी से जानते जाएं खुदावन, और जैसे हमने आज पढ़ा कि किस तरह से शद्रक मेशक अबेदनगो खड़े रहे प्रभु, कुछ भी चीज में वो बिल्कुल भी हिले नहीं, और उनको पूरा यकीन था कि परमेश्वर उनको बचाएगा, और अगर ना भी बचाए तो भी वो रेडी हैं जल जाने के लिए। खुदावंद खुदा, इसलिए तूने उनको ऊपर उठाया। वचन कहता है कि उनको नेबूकदनेस्सर ने और भी ऊंचा पद दिया प्यारे खुदावन, और यह ऐलान किया कि सिर्फ तू ही खुदा है। प्यारे बाप आसमानी, हमें अपना पाठ करना है। तू तो हमेशा हमारे साथ है प्यारे खुदावन, हमेशा वफादार है प्यारे प्रभु। हमें ऐसा वर दे खुदावन कि हर एक परिस्थिति में हम तुझ में बने रहें, और जितनी भी खूबसूरत या जितनी भी लुभाने वाली सिचुएशन हो या डराने वाली सिचुएशन हो प्रभु, हम तेरा इनकार ना करें प्रभु यीशु। कोई भी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज में पहला स्थान प्रभु तेरा, सिर्फ तेरा हो खुदावन। हम तेरे लिए जिए प्यारे खुदावन, और तेरी सलीब के ऊपर अपनी नजर रख के, तुझ पे नजर रख के अपने उद्धार की बात को जो है प्यारे खुदावन। प्रभु हम सबों को आशीष दे प्यारे बाप आसमानी, जो हमने पढ़ा उसके ऊपर अमल करके चलने वाले हो सके। सिस्टर को बड़ी आशीष दे प्यारे खुदावन, जो हर एक वक्त हम लोग को समझाती हैं और प्रभु तेरे रास्तों में ले जाके चल रही हैं खुदावन। उनके परिवार के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो, उनकी बेटियों पर आपकी आशीष हो प्यारे खुदावन। प्यारे वापस मानी, हम सब जब इधर इंडिया में सोने जाते हैं प्रभु हमारे साथ होने दे खुदावन, हम तेरी आवाज को सुन सकें हर समय। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Thank you very much, Sister G. Amen.